हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स का? सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट करी जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर चेंज हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टर्निंग ऑन लाइट व्हेन सीम टू प्रोड्यूस एनर्जी। जैसे कि आप क्या करते हो जब आप कोई भी स्विच ऑन करते हो, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है लाइट में। तो ये क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, a way of expressing the first law of thermodynamics is that any change in internal energy of a system is given to the sum of heat, that is Q, that flow across its boundaries and the work done on the system by the surrounding। देखो, जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है अगर हम उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो वो किन टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है? तीन टर्म्स हैं, इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क डन। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड ऑन द सिस्टम ये अलग अलग है, ये मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, तो अगर हम देखें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। ठीक है, डेल्टा यू क्या होता है? आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जो डेल्टा यू है वो क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज, यानी कि फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ये क्या कहलाती है? डेल्टा यू कहलाती है। ठीक है, और ये ही डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। क्यू क्या है? हीट है, डब्लू क्या है? वर्क डन है। ठीक है, वर्क डन। और डेल्टा यू क्या है? आपकी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को कई जगह आपने देखा होगा, कहीं तो आपको डेल्टा यू से दिखेगा, कहीं जगह ये डेल्टा ई से भी दिखेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, डेल्टा यू जो है ज़्यादातर आपको दिखाई देगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, मतलब ज़्यादातर आपको बुक्स में डेल्टा यू दिखाई देगा। लेकिन अगर कहीं पर डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू भी दिखाई दे रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़? अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ कि इसमें जो ये डेल्टा यू जो है किस तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि डिपेंड करता है हीट और वर्क डन पे। अभी आपने देखा क्योंकि किसका सम है। अगर हम देखें थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें तो जो इसमें इंटरनल एनर्जी है वो किसका सम है? वो हीट और वर्क डन का सम है। ठीक है, यानी कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही है इन दोनों क्वांटिटीज़ पे। ठीक है, ये दोनों जो क्वांटिटी है इन दोनों की जो ये जो क्वांटिटीज़ हैं इन दोनों के ऊपर क्या डिपेंड कर रही है? आपकी इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़? तो अब देख लेते हैं कि किस तरह से डिपेंड करती है। आपने दो चीज़ सुनी होगी, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है? ये जो पूरा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये सिस्टम है। ठीक है, जैसे जिस रूम में मैं बैठी हूँ ये क्या है? सिस्टम है। और इस रूम के बाहर जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? सराउंडिंग है। ठीक है, जैसे आप भी किसी रूम में बैठे हैं वो क्या है? वो रूम सिस्टम हो गया। और उस रूम के बाहर जो सराउंडिंग है वो क्या है? आपका उस रूम के बाहर जो इन्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। ठीक है, दो चीज़ होती है, सिस्टम और सराउंडिंग। अब अगर अगर जो हीट है, ठीक है, हीट कब पॉजिटिव होगी? जब ये एंटर करेगी सिस्टम में। ठीक है, हीट पॉजिटिव तब होगी जब ये एंटर कर रही है किसमें? सिस्टम में, यानी कि बाहर से सराउंडिंग से हीट कहाँ जा रही है? सिस्टम के अंदर जा रही है। इसका मतलब क्या है? सराउंडिंग में हीट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और सिस्टम के अंदर बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि हाई से लो की तरफ चीज़ जाती हैं।
तो सराउंडिंग के अंदर हीट क्या है, बहुत ज़्यादा है और सिस्टम के अंदर कम है, तो हीट जो है कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर, तो उस टाइम पे जो हीट होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। लेकिन अगर ये जो हीट है, अगर ये हीट जो है सिस्टम को छोड़ कर जा रही है, अगर ये हीट जो है वो सिस्टम को छोड़ कर जा रही है, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये जो हीट है वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है। अब ये चीज़ समझिए, इसका मैं आपको कंक्लूजन भी सिर्फ 4 लाइनों में लिख के दूंगी पूरा उसका। ठीक है। इतनी चीज़ के लिए, अगर हीट सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, इट मीन्स हीट इज़ पॉजिटिव, अगर सिस्टम को छोड़ के जा रही है, हीट इज़ नेगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट है वर्क डन। वर्क डन आपने दो चीज़ सुनी होगी, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि वर्क डन सिस्टम के द्वारा हो रहा है, वर्क डन सिस्टम पर हो रहा है। ठीक है। एक चीज़ आपने देखी होगी, इस तरह का डायग्राम, ये पिस्टल है, ठीक है, और यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं, और यहाँ जैसे हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये जो पार्टिकल्स है बहुत क्लोज आ जा रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। लेकिन अगर ये जो है, ये जो आपने, ये जो कंप्रेस हुआ है, ये जो पिस्टल है, अगर ये खुद से ही ऊपर आने लगे, खुद से ही ऊपर आने लगे, इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन कौन कर रहा है, सिस्टम खुद से कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर ये पिस्टल खुद से ऊपर आ रही है, ठीक है, ये पिस्टल अगर हम फोर्स लगा के नीचे लेके आ रहे हैं, दैट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्लियर इतनी चीज? ओके। मेन चीज अब यहाँ पे आपकी वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने 10th 11th 12th इन सब में पढ़े होंगे। ओके। अब देखो, वर्क डन, अगर वर्क डन हो रहा है बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क डन हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, देखो, वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ पे बताती हूँ, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर है तो उस टाइम पे जो हो रहा है, उस टाइम पे जो वर्क है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे अगर वर्क डन हो रहा है तो उस टाइम पे वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर? क्लियर है इतनी चीज़? कोई दिक्कत? ओके। क्लियर? वर्क डन अगर ऑन द सिस्टम हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। ये जो डायग्राम है इसके अंदर मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है वर्क डन इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ डन बाय द सिस्टम। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे अब सही से बता देती हूँ कि ये पूरा क्या है। ठीक है, जो मैंने कंक्लूजन बोला था वो क्या है। देखो, हीट जो होगी वो पॉजिटिव होगी कब, जब सिस्टम जो है वो एब्जॉर्ब करेगा हीट को। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़? हीट नेगेटिव होगी कब, जब सिस्टम जो है रिलीज करेगा हीट को। इतनी चीज़ क्लियर? ठीक है। वर्क डन पॉजिटिव होगा कब, जब ऑन द सिस्टम होगा। ठीक है। वर्क डन नेगेटिव होगा कब, जब बाय द सिस्टम होगा। इतनी चीज़ क्लियर? ओके। ये 4 चीज़ आप नोट कर लीजिए, ये 4 चीज़ मेन है। क्यू कब पॉजिटिव होगा ये आपको पता होना चाहिए, वर्क डन कब पॉजिटिव नेगेटिव होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है फॉर्मूले के ऊपर। ओके, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस तरह से करेंगे। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, ये हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर सिस्टम से हीट जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक है, अगर हीट रिलीज हो रही है इसका मतलब क्या है, क्यू जो है वो नेगेटिव है। ठीक है। और वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम, वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम, दैट मीन्स वर्क डन उस टाइम पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला। ठीक है। इसमें कंडीशन क्या थी कि हीट जो है वो रिलीज हो रही थी सिस्टम से और वर्क डन जो था वो ऑन द सिस्टम है, तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या होगा आपका, ये वाला। ओके। नेक्स्ट कंडीशन, अगर
सेकंड कंडीशन में देखेंगे, सेकंड कंडीशन है आपकी, अगर जो आपकी हीट है, ठीक है, वो हीट जो है सिस्टम से निकल रही है, ठीक है, हीट जो है वो क्या हो रही है, सिस्टम से रिलीज हो रही है। हीट, एक सेकेंड, हीट जो है यानी कि Q जो है वो सिस्टम से रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है दैट मीन्स नेगेटिव। ओके, वर्क डन जो हो रहा है बाय द सिस्टम होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम का मतलब क्या है, वर्क डन इज नेगेटिव। तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला क्या होगा, उस टाइम पे फॉर्मूला होगा डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस Q माइनस W। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हुई, सेकंड फॉर्मूला समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब अगर हीट जो है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, यानी कि सिस्टम उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आ रही है, तो उस टाइम पे हीट क्या होगी, पॉजिटिव। वेरी गुड, ठीक है। और वर्क डन जो हो रहा है वो बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन इज बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम दैट मीन्स वर्क डन इज नेगेटिव। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू, क्यू क्या है, पॉजिटिव है, वर्क डन क्या है, नेगेटिव है। समझ में आया, समझ में आया सारी कंडीशंस। तो 4 फॉर्मूला बनते हैं टोटल, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला जो आपने पढ़ा नॉर्मली, ये क्या आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला आपने पढ़ा माइनस Q प्लस W, अगर जो हीट है वो रिलीज हो रही है सिस्टम से, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि हीट रिलीज हो रही है, इसके साथ साथ वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। फिर आपने पढ़ा कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन वर्क डन जो है वो बाय द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूलेज आपके बनते हैं। तो अगर आपके जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वर्क डन बाय द सिस्टम और हीट इज रिलीज, तो उस हिसाब से आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली बायो में मुश्किल से ही आपको एंट्रेंस एग्जाम में तो देखो इसके क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी इस वाले एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन फिर भी आपको इनके ऊपर जो है इन फॉर्मूलों को एक बार ज़रूर से याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिर्फ आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू E प्लस आर, मतलब इस तरह से 4-5 आपको दे सकते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू NRT, इस तरह से 4-5 ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है तो उस टाइम पे क्या वैल्यू रहेगी इंटरनल एनर्जी की, ठीक है। या फिर हीट रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस टाइम पे जो क्यू है वो क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, ठीक है। इसी तरह से वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत ईजी था, ठीक है। इसमें आपको डेफिनेशन इसकी ज़रूर याद रखनी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आएगा आपका मे बी फ्राइडे, ठीक है, या तो थर्सडे में आएगा या फ्राइडे में आएगा। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।